अभी कैसे हो गया? Let's go for the next one. Why it is so? It's been 20 minutes ना? क्या हो गया? अभी क्यों हो गया स्टार्ट करना? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा हो गया मैंने चेक किया। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस है ये, is increased from 120 Kelvin, T1 is equal to T2 is equal to 480 Kelvin. If at 120 Kelvin the RMS speed of the gas molecule is Vrms, C1 is Vrms, then at 480 Kelvin it becomes, जो भी कोई गैस है, just let me take the ratio, the formula is CRMS is equal to square root of, बताइए आप लोग इसको एक बार बताओगे तो इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। मेरे को फॉर्मूला आता है, मेरे को एग्जाम भी नहीं देने का, ठीक है। ये आएगा C1 अपॉन C2, सेम गैस है, सेम मॉलिक्यूलर वेट होएगा उसका, 3R T1 अपॉन M0, लाउडर एंड क्लियर, 3R T1, हाँ T1 अपॉन वही होगा T2 M0. I'll directly say that this is equal to square root of T1 upon T2, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, C1 is Vrms, C2 I have to calculate, and this is equal to square root of 120 upon 480, that is equal to 1 by 2. So what is C2 is equal to 2 times Vrms. That was very easy. 2 times Vrms. B is the answer. No star, है ना, एकदम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप का क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चंस अभी हम देखने जा रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बाय द वे, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? इट सेज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बताइए, मैंने मार्क भी करवाया था, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, कम ऑन टेल मी, नहीं, कम ऑन बताइए भाई, बताइए बताइए, कम ऑन। नहीं नहीं, क्या? नहीं, मुझे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मैंने मार्क करवाया था, वो बताइए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्लीज टेल मी। मिल गया क्या? मिल गया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पेज नंबर 62 आ गया, देखो यहाँ पे पेज नंबर 62, यही बताया था मैंने आपको, मार्क भी किया था आप लोगों ने, क्या था ना? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज स्टेटेड एज फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T वगैरह वगैरह, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म को मैंने मार्क किया था, और इसको मैंने क्या लिखा था? डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी, दिस इज द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। मार्क किया था आपने भी, दिमाग में भी, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to half kBT. What is kB? Boltzmann constant. What is that equal to? R upon Na, Avogadro's number. ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो
और बाकी के भी फॉर्मूले आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू equipartition law of energy, the energy each particle in a system। अब यहाँ पर पार्टिकल जो यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना, पार्टिकल के जगह पर, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल होगा, दिस इज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ईच पार्टिकल इज ट्रीटेड एज वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ईच पार्टिकल, तो पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर ये मोनोएटॉमिक है, अगर ये मोनोएटॉमिक है, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने आपको डायग्राम दिया था, 3 ट्रांसलेशनल, इट्स ओनली 3, नो रोटेशनल, पता ही नहीं चलेगा, isn't it? So what I will say here कि भाई what is average energy, average energy per molecule, per particle, लेकिन पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। So what is the average? It will be F into half kBT, ठीक है। And what is the answer in this case? It will be 3/2 kBT. So D is the answer. Is that understood? देना चाहिए था यहाँ पे कि ये मोनोएटॉमिक है, तभी आंसर आएगा। I hope this is clear. Okay? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है यहाँ पे? द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट 100 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ग्राम ऑफ हीलियम, भाई इसको मुझे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। नाउ फॉर हीलियम, what is its molecular what is its what do you call it as molecular weight? 4। अच्छा, molecular weight को हम एक्चुअली 4 ग्राम पर मोल ऐसा लिखेंगे ना, 4 ग्राम, that is 1 mole of helium is equivalent to 4 ग्राम of helium, 4 ग्राम of helium, करेक्ट ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़े तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज दिस मास? दिस इज 1 ग्राम, करेक्ट ना। तो दिस इज 1 ग्राम, करेक्ट। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? 4 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1/4। इज दिस अंडरस्टूड? ये आप लोगों ने 11th केमिस्ट्री में भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी किया था, मैं भूल गया, आप लोगों ने मेरे को याद दिलाया। गुड। व्हाट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर?
pressure and temperature. So what is temperature? Temperature is 100 Kelvin. And what is the pressure? 1 atmosphere. बराबर है क्या? 1 atmosphere. ठीक है, जो भी है. Now what is the average kinetic energy? क्योंकि internal energy पूछा है, but internal energy is nothing but average kinetic energy. Okay, internal energy is equal to average kinetic energy. What is average kinetic energy का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? आपको इसको 3/2 nRT लिखना पड़ेगा. And I think I know, मुझे यहाँ से प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं है. 3/2, how many number of moles? 1/4. R 8.3 है ना, into T 100. So that's very easy. समझे क्या? अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा कितना? 250 and 225. तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 25 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो. तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 309 joule, which is the nearest answer. C is the nearest answer. Is this clear to you all? आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो 25 का टेबल, 3 का टेबल एंड 2 का टेबल. दिस इज फाइन. ओके, अगला क्वेश्चन. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. क्या दिया है? 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस. देखो अभी आपको सारे फॉर्मूले सामने रखने की जरूरत पड़ेगी. डायटोमिक गैस. तो व्हेन दे से डायटोमिक गैस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी मुझे. डायटोमिक गैस F इज इक्वल टू 5. क्यों? क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल. बराबर है, समझे? ओके, ग्रेट. और मास उसका दिया है, कितना मास दिया है जी? 1 kg. Alright. He is at the pressure. What is the pressure exerted by this gas? P is equal to 8 into 10 raised to 4 Newton per meter square. Okay. The density of the gas rho is equal to 4 kg per meter cube. Okay. The energy of the gas due to its thermal motion. The energy of the gas due to its thermal motion is called as dash dash. Internal energy. Or kinetic energy due to its thermal motion. The energy of the gas due to its thermal motion is called as internal energy, or it is also called as average kinetic energy. What is the formula? मुझे average kinetic energy, तो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पर करने पड़ेंगे कैलकुलेट. समझे क्या? I have to calculate what is the number of molecules. Sorry, कैसे करेंगे? पर मोल तो यहाँ पर दिया है क्या? नहीं दिया. 1 kg दिया है. एक बात बताइए मुझे कि what is the average kinetic energy per degree of freedom? Let me write the formula here. Average kinetic energy per molecule पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? हाफ kBT. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है ना. नाउ यहाँ पर F इज इक्वल टू 5 है. सो व्हाट विल बी, यू टेल मी व्हाट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा? इट विल बी F इंटू हाफ kBT. मतलब यहां पर वो हो जाएगा 5/2 kBT. सही है कि नहीं है? ओके, एक मॉलिक्यूल का होगा. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एनर्जी पर मोल, क्योंकि एक मोल के अंदर कितने होते हैं? इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? दिस इज
5/2 kBt इंटू Na, करेक्ट ना, इतने मोल हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ वी नो दैट Kb इज इक्वल टू R upon Na. So let me just substitute here. What will be Kb into Na? It is equal to R. तो ये कितना बन जाएगा 5/2 RT. This is the energy per mole. सही है ना, मैं बार बार ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ, डायरेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, पर मोल लिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको 5/2 PV भी बोल सकता हूँ, बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT, करेक्ट ना। I can call this as PV is equal to RT and therefore RT की जगह पर PV। चलिए, now PV, so this is 5/2, you know density is equal to mass upon volume, so volume is equal to density, mass upon density। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी पर मोल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मास भी पता है, डेंसिटी भी पता है और प्रेशर पता है। सो इस तरीके से मैंने ये जो फॉर्मूला था वो इसके फॉर्मेट में लेके आया गया। इज दैट क्लियर? आई नो द प्रेशर, आई नो द मास एंड आई नो द डेंसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इज दिस ओके? चलिए शुरू करते हैं आगे। So I'll just have to substitute there। क्या मिल जाएगा बताइए? दिस इज इक्वल टू 5/2 प्रेशर 8 into 10⁴ मास 1 kg एंड डेंसिटी 4। तो कितना आएगा ये? 4 to the 8। So what is the answer here? 5 into 10⁴. This is joule per mole। Is this okay? Joule per mole। What is the answer here? 5 into 10⁴. B is the answer। Half star? Half star? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गैस मिक्सचर, the gas mixture consists of 2 moles of oxygen। Let's jot down oxygen, number of moles कितने हैं? 2 and 4 moles of argon। Argon gas, number of moles 4 at temperature T, neglecting all the vibrational modes। neglecting vibrational modes हमेशा याद रखो, vibrational generally neglect। The total energy of the system is, the total energy of the system is, बताइए कैसे करेंगे? अच्छा, ऑक्सीजन डायटोमिक। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ऑक्सीजन डायटोमिक, नो वाइब्रेशन, 3 ट्रांसलेशनल and 2 rotational, so total 5. Argon is a monoatomic gas। monoatomic gas, the number of degrees of freedom is 3 translational। that's it। समझे? correct ना? okay, now by law of equipartition of energy, total मुझे एनर्जी चाहिए ना, total internal energy, the internal energy is denoted by U। तो टोटल ये मिक्सचर है दोनों का, so I will say U is equal to U1 plus U2। दोनों का एनर्जी मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? एवरेज एनर्जी per molecule per degree of freedom, per degree of freedom कितना आएगा? हाफ kBt। अच्छा, लेकिन एनर्जी पर मॉलिक्यूल
F into half kBd. And what is the energy per mole? Come on, come on. Energy per mole. ये मॉलिक्यूल का है, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na. तो मुझे बस इसको क्या करना पड़ेगा? F इंटू हाफ kBd इंटू दिस, बट kB इंटू Na इज RT. तो क्या आएगा ये बताइए जुलिका? F इंटू हाफ RT ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है ये। तो व्हाट इज U1 हियर? F इज 5 इंटू हाफ R, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू हाफ RT, तो 5 + 3 8, 8/2 4 RT. व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी? 4 RT. ए इज द आंसर. क्या बोलते? इजी? एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया? अरे 5/2, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स तो रह गए ना, दिस इज पर मोल, दिस इज पर मोल. गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स, हाँ तो ये एक मोल का है इतना, लेकिन यहाँ पर इट विल बी एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एनर्जी पर मोल. समझे क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एनर्जी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है 2, करेक्ट ना? विल बी 2 टाइम्स 5/2 और 5 टाइम्स हाफ RT, करेक्ट ना? 5 टाइम्स हाफ RT प्लस 4 इंटू 3 टाइम्स हाफ RT, ठीक है। तो क्या आएगा ये? 2 गेट्स कैंसिल एंड दिस इज 2 2 ज़ा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 5 RT प्लस 6 RT 11 RT. What is the answer here? C, 11 RT. ये समझे? Is that clear? Alright, next question I'll go for. That was question number 46. Okay, next question I'll go for. हाँ क्या? Okay, question number 47. चलिए मुझे बताइए अब, the average energy per molecule of a triatomic gas, triatomic gas. तो अब इसके 2 क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं, या लीनियर और प्लेनर, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसके 2 क्वेश्चंस करूंगा तैयार। एक होगा प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री को हम नॉन लीनियर भी कहते हैं कई बार, समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एज नॉन लीनियर, और दूसरा होगा लीनियर ज्योमेट्री। चलिए दोनों की बात करते हैं। तो लीनियर ज्योमेट्री के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑल एवरीथिंग, जस्ट टेल मी नाउ, कम ऑन। मैं तैयार कर लूँ या आप लोग बताओगे मुझे? यस प्लीज। यस ये है उसका टेबल, टेबल फॉर दैट, इसको बाजू में रखते हैं। जस्ट लुक एट दिस टेबल हियर, यू गेट दैट? क्या लिखा गया है यहाँ पे? Kb is R upon Na, energy per molecule into, so monoatomic molecule degrees of freedom 3, energy per molecule is number of degrees of freedom into half kBt, सही है। एंड पर मोल होगा तो मुझे
पर मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, करेक्ट। एंड इफ दिस इज द टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, तो Cv इज dE/dt या du/dt जो भी है, फिर वहां से मुझे Cp मिलेगा, Cp Cv प्लस R, फिर वहां से मुझे गामा मिलेगा। ये सब हमने कैलकुलेशंस किए हुए हैं, याद है आपको, याद है आपको। तो ये क्या बनेगा सब मिला के देखिए, दिस इज फॉर मोनोएटॉमिक 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, diatomic no aberration, hydrogen nitrogen oxygen 5 degrees of freedom, correct. So this will become 5/2, number of moles से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से, तो 3/5/2 RT, 5/2 R, 7/2 R वगैरह वगैरह। डायटोमिक विद वाइब्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड 7 होंगे, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन के 2 ऐड होते हैं, वाइब्रेशन के 2 ऐड होते हैं, करेक्ट है। तो 7/2 KBT, 7/2 RT, 7 प्लस 7/2 प्लस 1 9/2 आएगा, दिस इज इट। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री में क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये दोनों सेम होते हैं, बिकॉज द ज्योमेट्री इज लाइक दिस। सो 3 + 2 ही बनेगा वो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 5/2 RT, 5/2 R, 7/2 R, 1/4, तो ये सेम ही रहता है, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक विद लीनियर ज्योमेट्री। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन प्लेनर ज्योमेट्री में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? H2O, SO2। ट्राइएटॉमिक का लीनियर ज्योमेट्री का एग्जांपल है CO2 एंड ट्राइएटॉमिक प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जांपल H2O, SO2, करेक्ट। तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होते हैं ये बताइए? 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, समझे क्या? टोटल 6। तो 6 degrees of freedom will be F/2, that is 3 KBT, 3 RT, 3 R, 4 R, 4/3. Is this okay? समझ में आ गया? तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यही तो क्वेश्चन पूछा है। इसमें कितने सारे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे दे दिया है। इज दैट फाइन? सो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल और ट्राइएटॉमिक अगर होगा तो आंसर क्या होगा इसका? ट्राइएटॉमिक विद प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइएटॉमिक विद प्लेनर ज्योमेट्री। व्हाट इज द आंसर हियर? 3 KBT। समझ में आ गया? एंड इफ इट इज विथ लीनियर प्लेनर ज्योमेट्री, मतलब कौन सा एग्जांपल है यहाँ पर? जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जांपल है H2O एंड SO2, लेकिन लीनियर ज्योमेट्री का एग्जांपल क्या है यहाँ पर? CO2। तो CO2 का अगर होगा, if they mention that, then what will be the answer in that case? बोलिए, it is 5/2 KBT. Is that clear to all? Any doubts about that? तो डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसके हिसाब से ये आंसर दिया जाएगा। Is that clear? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे के क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। चलो आज पूरा करना है, ओनली 60 क्वेश्चंस आर देयर, वी आर 12 क्वेश्चंस अवे। ये पूरा करके फिर रेडिएशन के लिए चले जाएंगे आगे, ठीक है? चलिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैस इज 0.67 R/CV for a gas. R/CV is 0.67. This gas is made up of how many molecules? कैसे करेंगे? Let's do the calculations here. हम बोलते हैं भाई Cp minus Cv is equal to R and Cp/Cv, अरे तू कहाँ गया भाई? यहाँ चले। Cp/Cv is equal to gamma. Is equal to gamma. So what is Cp is equal to रे? Gamma times Cv. तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, इस Cp के जगह पर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो क्या बनेगा ये? Gamma times Cv minus Cv is equal to R. Cv कॉमन ले लीजिएगा, तो gamma minus 1 is equal to R. तो Cv को इधर भेज दीजिएगा, तो gamma minus 1 is equal to R/Cv. लेकिन R/Cv दिया है, कितना दिया है? 0.67. So what is gamma? Very good, 1.67.
टेबल, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल याद करें, याद करें। देखो टेबल की बहुत सिंपल है, शुरू कहां से करना है? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मैं आपको बता दूं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक आपके सामने करके बता देता हूं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने होते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने के बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी ई पर मॉलिक्यूल कितना होगा? ई पर मॉलिक्यूल। फिर यहां पर होगा ई या यू पर मोल, ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम क्या होता है? CV इज इक्वल टू du बाई dt, CP इज इक्वल टू R प्लस CV एंड gamma इज इक्वल टू CP अपॉन CV। ये सीक्वेंस है। शुरू करते हैं मोनोएटॉमिक से। बताइए व्हाट इज मोनोएटॉमिक? मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, एनर्जी पर मोल हाफ kBt, F टाइम्स हाफ kBt, मतलब इधर कितना होता है? 3/2 kBt। अच्छा, पर मोल के लिए क्या होता है पता है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है ना, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंटू Na, और एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंटू Na होता है ना, तो उसमें kBt की जगह पर RT होता है, तो दिस इज 3/2 RT। क्या समझे? पता है ना, क्योंकि दिस इज एक्चुअली, यू सी, ये जो है ये होता है F/2 kBt इंटू Na, लेकिन Na इंटू दिस इज एक्चुअली R, सो इसलिए वो 3/2 RT बनता है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू T, इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो इज इट 3/2 R। इसमें R ऐड कीजिएगा 5/2 R, इसका रेशियो ले लीजिएगा 5/3, करेक्ट है? 1.2067। ओ माय गॉड, दिस इज मोनोएटॉमिक। यस और नो? डायटोमिक भी ऐसी तरह से कर सकते हो, वो जो टेबल मैंने आपको बताया था वो तैयार कर सकते हो आप लोग। व्हाट इज डायटोमिक बताइए? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज नो वाइब्रेशन, दिस इज नो वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल H2O2 N2 विथ वाइब्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट? तो ये क्या बनेगा? 5/2 kBt। फिर ये क्या बनेगा? 5/2 RT। फिर ये क्या बनेगा? 5/2 R प्लस 1 7/2 R, देन दिस इज 7/5, करेक्ट है? अच्छा, अगर ये डायटोमिक विथ वाइब्रेशन, डायटोमिक विथ वाइब्रेशन, बोलिए 7/2 kBt, 7/2 RT, 9/2 R, सॉरी 7/2 R, 9/2 R, 9/7, सही है? एंड ट्राइटोमिक और लीनियर, तो लीनियर इसका और इसका सेम रहता है। इसी तरह से आप प्लेनर का कर लिए। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? टेबल मैंने कैसे करना है यहाँ पर बता दिया आपको, दैट इज आंसर। यहाँ पर वो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, उसके लिए टेबल जरूरी है। तो फॉर्मूला पेज, फॉर्मूला पेज, ये टेबल और एक टेबल। पहला टेबल कौन सा है? एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा टेबल ये वाला, दिस कंस्टिट्यूट्स ये फॉर्मूला पेज which consists of all the formulae which I told you, and these two tables they will form the abstract of this chapter। पूरा चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास, सही है ना? इस टॉपिक का। केटीजी आपको थर्मोडायनामिक्स में भी चाहिए, केमिस्ट्री के, और यहाँ पर अगला चैप्टर का नाम भी थर्मोडायनामिक्स है। मतलब टोटल कितने चैप्टर्स हो गए आपके कवर इस कॉन्सेप्ट की वजह से? 3 चैप्टर्स, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री का 1, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो इसलिए
और इसका बेसिस या फाउंडेशन क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रोस नंबर, जो हमने रिफ्रेश कर लिया था इन द बिगिनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो इफ योर फाउंडेशन इज गुड तो ये तीनों चैप्टर आपके एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? ठीक है, फॉर्मूले अगर आते हैं आपको अच्छे से, कोई डरने की चीज नहीं है, एकदम सिंपल हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। So that was question number 48 and we have solved as many problems as possible, almost बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अब बताइए, Cp and Cv denoted by this denoted the specific heats of unit mass of nitrogen diatomic nitrogen at constant pressure and constant volume respectively. Then Cp and Cv are the specific units of unit mass of nitrogen. What is the mass of nitrogen here? 1 gram. Now mass of nitrogen is 1 gram. Is this okay? अब हमारे पास जो रिलेशन है ना वो कौन सा है भाई? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये जो है this is valid for yes, N is equal to 1 mole of nitrogen। समझे? ये काहे के लिए वैलिड है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। So what is 1 mole of nitrogen gas equivalent to? Equal to m0 gram of nitrogen gas। m0 बोले तो कितना होता है? m0 is the molecular weight of nitrogen। कितना है? Atomic number 7, atomic weight 14, molecular weight 28। बराबर है, दिया है मैंने। तो दिस इज इक्वल टू 28। समझे? इज दिस क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो SI यूनिट हम लिखते हैं, चाहे Cp का हो या Cv का हो या R का हो, R का वैल्यू भी हम 8.332 लिखते हैं ना, दिस इज जूल पर मोल केल्विन। समझे? तो दिस इज फॉर 1 मोल। ये जो इक्वेशन होता है, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस दैट वी आर कंसिडरिंग। इसीलिए तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर अपने को ये दिस इज मेयर्स रिलेशन अगर ये यूज करना है तो आई हैव टू गेट दिस फॉर 1 मोल। समझे? दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। लेकिन उन्होंने यूनिट मास मतलब 1 ग्राम, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? सो m0 इज इक्वल टू 28 का मतलब होता है इट इज 28 ग्राम इन 1 मोल होता है। 28 ग्राम इन 1 मोल। अब मुझे इसको नंबर ऑफ मोल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। n इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लेट मी कॉल दिस एज कैपिटल M, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 28। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन 28। इज दिस ओके? अगर ये रिलेशन है 1 मोल के लिए, इफ दिस रिलेशन इज फॉर 1 मोल, तो मेरा जो यहां पर क्या बन जाएगा? ये फॉर 1 ग्राम क्या करना पड़ेगा? दैट मीन्स दिस मेनी मोल्स, इधर ये जो R होता है यहाँ पर दिस इज पर मोल। सो फॉर दिस मेनी मोल्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय n। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के जगह पर क्या आएगा? मतलब दिस इज फॉर 1 मोल, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? n इंटू R। मतलब क्या करना पड़ेगा वहां पे? दिस इज द रिलेशन फॉर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 28 मोल्स। तो उसके लिए ये रिलेशन बन जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR। मतलब इट इज R अपॉन 28। ये रिलेशन बन जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू। इज दिस ओके? समझे? नाउ denoted by specific heats of unit mass of और एक चीज मुझे आपको बतानी है
कि यहाँ पे ये जो Cp एंड Cv होगा, दिस इज स्मॉल Cp एंड दिस इज स्मॉल Cv, हाँ, दिस इज स्मॉल Cp एंड स्मॉल Cv। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या रिलेशन या क्या फर्क है मैं आपको कुछ बता दूं, ठीक है? लेट मी जस्ट टेल यू ब्रीफली अबाउट दीज थिंग्स। एक नोट यहां पर मैं आपको लिख लिया हूं कि one note I would like to write here. There are 4 types of specific heats. ठीक है? कौन से types of specific heats है? Let me just tell you about that. These are the 4 types of specific heats. क्या है स्पेसिफिक हीट्स अलग अलग टाइप के, मैं आपको बता दूं। Check here please. Different types of specific heats that we come across. Check. जब हम Q is equal to mc delta T लिखते हैं, when we write Q is equal to mc delta T, this is the heat supplied, this is mass, specific heat, this specific heat is at constant mass, मतलब per unit mass, ठीक है? specific heat per unit mass and delta T। इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे what will be C is equal to Q upon m delta T, ऐसा बनेगा। यस और नो? अगर मैं ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करूं तो इसमें Q इज इन जूल, मास इज इन ग्राम या kg, एंड दिस डेल्टा T इज इन केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसको कभी ग्राम में होता है या kg में होता है? समझ में आ गई बात? Now this type of specific heat is called as principal specific heat। लेकिन गैस के लिए ये at constant pressure होगा और at constant volume होगा। So these are the specific heat at per unit mass of the gas। अगर ये principal specific heat है then this is for the mass of the gas। यहाँ पर इन्होंने अपने को बताया गया है, but they should have called this as mass के बारे में दिया है। So it has to be the principal specific heat and it is denoted by small Cp and small Cv। यूनिट होगा जूल पर ग्राम केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गैस को हम मास ऑफ गैस के भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द गैस भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मोल्स आल्सो वी कैन मेजर। सो दैट स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Cp एंड कैपिटल Cv, स्मॉल Cp स्मॉल Cv। प्लीज रिमेंबर, ऐसा यूनिट होगा जूल पर ग्राम की जगह पर मोल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ग्राम की जगह पे मोल होगा। इज दिस क्लियर? तो फिर इनका कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्टिंग फॉर्मूला फॉर दीज टू? तो कनेक्टिंग फॉर्मूला है कैपिटल Cp इज m0 टाइम्स स्मॉल c। लेट अस चेक दैट। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? जूल पर मोल केल्विन। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्राम पर मोल and this is joule per gram Kelvin। तो gram gets cancelled and it is joule per mole Kelvin। is that understood? समझ में आ गया? So this is the formula which connects the कौन सा specific heat? molar specific heat and principal specific heat। principal specific heat, are you understanding what I'm saying there? molar specific heat capital Cp, capital Cv, and principal specific heat small Cp small Cv। so this is per unit mass and this is per unit mole। I hope this is clear to you all। मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये प्रॉब्लम उसी के साथ अब हम लोग अगर यहाँ पे देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए है ये किसका रिलेशन? मेयर्स रिलेशन। कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इज इक्वल टू R। दिस इज बेसिक ऑन द मोलर बेसिस, नंबर ऑफ मोल्स इज 1। But if I write here in terms of principal specific heat, अगर उसको principal specific heat के बारे में टर्म्स में लिखे,
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बिकम m0 into small cp, m0 into small cv, m0 common and transfer. So what is this going to become? Cp minus cv is equal to r upon m0 as is expected here. Is this clear? So when they talk in terms of mass, तो r upon m0 हो जाता है. Is this clear? Is this clear to you? Any doubts about that? So this is the relation, we say this is the relation which is based on molar basis पर अगर है ये relation. So this is based on the principal specific heat. And we say that this is based on mass basis. This is the relation which is based on mass basis and the mass is 1 gram, not kg, gram. गैस 1 kg का गैस बहुत हेवी, बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए गैस का मास, यूनिट मास जो है वो 1 ग्राम कंसिडर किया जाता है. आप बोलोगे नहीं नहीं सर एम के यूनिट में तो हम केजी में लेते हैं, लेकिन गैस 1 kg ऑफ गैस इज ह्यूज, 1 kg ऑफ गैस इज वेरी ह्यूज. तो इसके लिए गैस का यूनिट मास जब हम बोलते हैं तो 1 ग्राम ऑफ गैस बोलेंगे. इज दिस क्लियर टू यू? एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, बता दिया ये आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक अ डिस्कशन फर्दर. The ratio of the molar heat capacities of diatomic gas, molar मतलब capital Cp, molar specific heats for diatomic gas at constant pressure to that at constant volume, मतलब Cp upon Cv for diatomic gas 7/5 बराबर है ना. नो वाइब्रेशन मोड हम लेंगे एंड दिस इज 7/5, सॉरी 7/5. अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो कैन आई प्रोसीड? अच्छा, इफ दे टॉक विथ वाइब्रेशन, ये तो मैं लिख दूंगा कि भाई Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 7/5 नो वाइब्रेशन. नो वाइब्रेशन, विच आर द गैसेस विथ नो वाइब्रेशन? नो वाइब्रेशन में H2O2 N2 एंड विथ वाइब्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड है ना. तो उसका क्या हो जाएगा? Cp अपॉन Cv. इफ दे से फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपको विथ वाइब्रेशन लेना पड़ेगा. तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? 9/2R डिवाइडेड बाय 7/2R इज इक्वल टू 9/7. इज दिस ओके? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ वाटर इज, ऑफ वाटर, हाँ H2O क्या है? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ट्राइएटॉमिक विथ विच ज्योमेट्री? प्लेनर ज्योमेट्री. ट्राइएटॉमिक विथ प्लेनर ज्योमेट्री. So heat capacity per mole आंसर क्या आएगा इसका? ट्राइएटॉमिक के लिए हमने क्या देखा था? हीट कैपेसिटी. तो Cp या फिर Cv, देखते हैं. Cv इज इक्वल टू du/dt, करेक्ट ना. और Cp फिर उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा U. व्हाट इज U इज इक्वल टू, उसके पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा F, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेनर ज्योमेट्री. 3 + 3 6 था, करेक्ट है. तो ये कितना आएगा? F/2 RT मतलब 3 RT, करेक्ट ना. तो ये कितना आएगा? 3R.
तो ये कितना आएगा 4R, सही है। तो आंसर इसमें से 3R या 4R आना चाहिए, 3R या 4R आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं है। दिस हैज टू बी 3R एंड दैट विल बी द आंसर। इज दिस ओके? प्रिंट मिस्टेक था यहाँ पे तो करेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen, oxygen number of moles N1 is equal to 3 are mixed with 2 moles of helium He, number of moles 2. What will be the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume of the mixture? Wow, ये gamma for mixture चाहिए, which is Cp for mixture upon Cv for mixture। देखते स्टार कोई नहीं, फॉर्मूला हम यहाँ पर जो यूज करेंगे, व्हाट इज gamma for the mixture? Gamma for the mixture is given by N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 divided by N1 plus N2। या कल जो किया था थोड़ा अलग टाइप का था ये, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? नाउ दिस इज डायटोमिक विदाउट वाइब्रेशन, दिस इज डायटोमिक और विदाउट वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन ही कंसिडर करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? F इज इक्वल टू, हेलो, व्हाट इज F इज इक्वल टू 5, CV is equal to 5/2 RT, CP is equal to 7/2 RT, 7/2 R, and gamma is equal to, और gamma 1 is equal to 7/5, सही है ना? ओके, हीलियम, हीलियम इज मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक बताइए फटाफट क्या था उसका सब कुछ। मोनोएटॉमिक है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F is 3, CV is 3/2 R, CP is 5/2 R, and gamma 2 5/3, करेक्ट। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है जी, इसमें क्या करना है? N1 3 into 7/5 plus N2 2 into 5/3 divided by 3 plus 2, तो क्या आएगा ये? दिस विल बी 21/5, that is 4.5 plus 10/3 is 3.3 upon 5, 4.2 आएगा, 4.2, कुल मिलाकर आएगा ये 7.5/5, that is 1.5। so what's the answer? C। स्टार बोलो या हाफ स्टार बोलो या नो स्टार बोलो, आप बताइए फॉर्मूले के लिए, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वी आर जस्ट 52, सेम टाइप है, इसके लिए मैंने 52 के बाद यहाँ आ गया, सेम टाइप। तो 1 mole of gas with this is mixed with 1 mole of gas with this, the value of gamma for the resulting mixture. So this is a homework for you. Will that be okay? हेलो, चलेगा ना? चलिए, इसका आंसर आएगा 58 का C, 3/2, सेम टाइप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नाउ यहाँ पे gaseous mixture enclosed in the vessel contains 1 gram mole of gas A. Okay, well, let me write here gas A and gas B, ठीक है, contains 1 gram mole of gas A. So number of moles here is 1 with gamma 5/3. Another gas B, gamma 7/5
इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, इनफैक्ट वही पूछा गया है। ये दिया गया है अपने को, देयर आर टेम्परेचर टीवी से। चलिए ठीक है। तो गैसेस ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, दे डोंट रिएक्ट, ठीक है। एंड एज्यूम टू बी आइडियल, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ बी, इसका नंबर ऑफ ग्राम मोल्स चाहिए इफ gamma for the gaseous mixture, क्या दिया है gamma for the mixture, gamma for mixture is 19/13, yeah, gamma for the mixture is this. Well, a gaseous mixture is enclosed in a vessel. भैया इसका मतलब बताइए मेरे को, मिक्सचर इज एनक्लोज इन अ वेसल, इसका मतलब बताइए मेरे को। क्या वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV फॉर द मिक्सचर इज टू बी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक ही वेसल के अंदर रखे गए हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आई होप यू गेट दैट। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज फॉर्मूला विच कनेक्ट्स CV, क्योंकि मेरे को अभी दोनों का CV चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट CV। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CV एक्चुअली? CV का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि भाई CP अपॉन CV इज इक्वल टू गैमा एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP इज इक्वल टू गैमा टाइम्स CV, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, गैमा टाइम्स CV माइनस CV इज इक्वल टू R। सो CV इज इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। So this is the formula which I am looking for. I hope you get that. करेक्ट ना? इस फॉर्मूले की मदद से अगर मुझे यहाँ पर CV1 लिखना पड़ा तो वो कितना आएगा? R अपॉन 5/3 माइनस 1। And what is CV2? It will be R upon 7/5 minus 1. तो कितना आएगा जी? 5/3 minus 1 will be 2/3. 3R upon 2. You see? And this will be 2/5. 5R upon 2. This is CV2. Is that clear? Can I find out CV for the mixture? क्या मिलेगा? CV for the mixture वो भी मैं यहाँ पर शायद फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे गैमा फॉर द मिक्सचर इज गिवन। सो व्हाट इज CV फॉर द मिक्सचर इज आल्सो गिवन बाय R अपॉन 19/13 माइनस 1 एंड दैट विल बी 6, 13R अपॉन 6। आई होप यू गेट दैट। बस ये तीनों वैल्यूज अब मुझे यहाँ पर CV1, CV2 एंड CV फॉर द मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी मुझे पता है, तो बस सब्स्टिट्यूट करने हैं। बताइए क्या होगा? CV फॉर द मिक्सचर इज 13R अपॉन 6, नंबर ऑफ मोल्स 1, CV1 इज 3R अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं पता करने हैं, वही तो पता करने हैं, N। I'll write this as N into CV2 is 5R upon 2 divided by 1 plus N. Well, can I cancel R throughout? क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिलेगा? 13/6 प्लस 13/6 N इज 3/2 प्लस 5/2 N। सही है? मुझे N चाहिए 2.5 आएगा ये, एंड दिस इज लाइक कितना आएगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये 13/6 माइनस 3/2, इसको इधर लेके जाइए और ये उधर लेके जाइए,
n कॉमन लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, 5/2 माइनस 13/6। तो ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, डिवाइड करिएगा 3 से, मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड डिवाइड दिस बाय 3, तो कुल मिलाकर आएगा 13 माइनस 9, 4/6 is equal to n times 15 minus 13 is 2/6. Well, 6 gets cancelled. नहीं, 2/9 आएगा ये, है ना? एक काम करते हैं, नहीं 3 2 6, 6 ही आएगा भाई, 9, yeah, 6 gets cancelled and therefore n is equal to 2. That's the answer. A is the answer. Well, that was a very good question. Start. हाँ यार, स्टार तो बोलना पड़ेगा, इट्स डिफरेंट यू नो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ पर ये वेसल में इनक्लोज है, इसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से आपको सीवी से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको याद रखने लायक चीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। या 10 मिनट 15 मिनट रह गया, अभी क्या रह गया, 40, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, yeah, it's there. I'm on live. I'm already live there on YouTube. Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं। A cylinder of fixed capacity. देखिए कैपेसिटी कितना दिया है, 44.2 लीटर्स। दिस इज अ मैजिक नंबर, 22.4 का डबल है ये, है ना? दिस इज मैजिक नंबर। या क्योंकि मुझे पता है 1 mole of any gas, 1 mole of any gas occupies what volume? 22.4 लीटर। तो इसका मतलब है 44.8 लीटर वाला जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2 मोल्स। सही है ना? इनडायरेक्टली दिया है ये, ठीक है। या कंटेन्स द हीलियम गैस। अगर हीलियम की गैस की बात हो रही है तो हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 4 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर is 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. Okay. What is the amount of heat needed? Okay, सिलेंडर ऑफ फिक्स कैपेसिटी, हाँ इसका कैपेसिटी फिक्स है, दैट मीन्स ये जो गैस है वो उस सिलेंडर के अंदर फिक्स है, और फिर इसको हीट करके उसको क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। सो T2 minus T1 which is equal to delta T is equal to 15 डिग्री सेल्सियस। या तो ये T1 है, मेरा T2 कितना होगा, 273 प्लस 15, 288 केल्विन। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर वी सीइंग हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम? अगर हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then the heat required is given by NCV delta T. सही है, NCV delta T. Okay, now that is equal to number of moles, मुझे पता है कितने हैं number of moles, 2. CV it's a helium gas, monoatomic gas. अगर monoatomic gas है तो उसका CV कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, तो CV इज इक्वल टू 3/2R, करेक्ट। तो यहाँ पर CV के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 3/2R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 15, आई सिंपली राइट हियर 15, सही है। तो दिस 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना बनेगा ये, दिस इज 3 इंटू 8.31 इंटू 15। चलिए पहले 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो द आंसर इज 373.952। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? C is the correct answer. Is this clear?
Is any doubts about that? It was a very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी. नो स्टार, हाफ स्टार, फुल स्टार, क्या स्टार क्या है? चलो ठीक है, हाफ स्टार अगर आप बोल रहे हैं तो बोल देते हैं हाफ स्टार, कोई बात नहीं भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 55. क्या दिया है जी यहाँ पे? half mole of helium is contained. half mole of helium, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं helium. Number of moles half is contained in a container at STP. STP and helium. Helium मतलब M0 is equal to 4 gram per mole. ठीक है. STP क्या होता है जी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वही होता है, मतलब टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर बोले तो 1.0 वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है 13×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू डबल द प्रेशर? ओहो, ये प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर डबल करने का है 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, दैट मीन्स 2 टाइम्स P. अगर इसको हम P बोल दे तो ये 2 टाइम्स P हो जाएगा. द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V1 इज इक्वल टू V2. ओके, कांस्टेंट. हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, कौन सा हीट कैपेसिटी दिया होगा? ये 3 जूल, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम का दिया है ना. दिस इज गिवन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. सो लेट मी गो, एंड ये ग्राम में दिया है. ग्राम में दिया है मतलब दिस इज स्मॉल CV, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. बराबर है क्या? सो दिस इज 3 जूल पर ग्राम केल्विन. लेकिन अगर मुझे कैपिटल CV चाहिए मोलर वाला, तो बिकॉज दिस कैलकुलेशंस आर इन मोल्स, तो इट इज इक्वल टू M0 इंटू स्मॉल CV. यस और नो? अभी अभी हमने बताया था जैसे, तो क्या बनेगा बताइए? दिस विल बिकम M0 इज व्हाट? 4 इंटू 3, तो ये जो जूल पर मोल केल्विन ऐसा आएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी 12 जूल पर मोल केल्विन. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए भाई? ये तो हो गया CV, but what I want is what is the amount of heat needed. तो amount of heat needed क्या होगा? Q is equal to NCV delta T. Number of moles मुझे पता है half, CV भी मुझे पता है 12, लेकिन delta T which is actually T2 minus T1, I don't know this. Now this process, for any process P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. ठीक है ना? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उड़ा दो उसको. प्रेशर पहला वाला P है, टेम्परेचर है 273 इज इक्वल टू दूसरा प्रेशर 2P है एंड टेम्परेचर आई डोंट नो. सो कैन आई जस्ट कैंसिल दिस एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर देयर? T2 इज इक्वल टू इसका डबल, मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 273, करेक्ट ना? सो अब T2 माइनस T1, 2 इंटू 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 273, करेक्ट ना? डेल्टा T इज 273. आई बात समझ में? तो यहां पर आएगा 273. तो जस्ट हैव टू 6 एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 3 18, 43, 60. So 1638 joule, which is the correct answer here. C is the correct answer. स्टार है? बिल्कुल है. हाफ स्टार है? हाफ स्टार कैपिटल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हाफ दिया है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट लेना पड़ेगा. करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हाफ दिया है ना. यहाँ पर kg में दिया होता गैस का तो मैं स्मॉल CV ले लेता. अगर ये
या तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट कर दो या ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, यू कैन यूज द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज स्टार क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। या ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ये स्टार क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मुझे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फॉर्मूले यहां पर यूज करने पड़ेंगे। बेसिकली सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है पेज नंबर 272 और क्वेश्चन नंबर 17 पर, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए मुझे वहां के कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, विच आई विल सॉल्व। अगर आपको चाहिए तो फिर कर लेता हूँ सॉल्व, बेटर मुझे लगता है वो उस टाइम पे सॉल्व करना बेटर होगा। आई विल कीप दिस पेंडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। If a gas has n degrees of freedom, if a gas has n degrees of freedom, ratio of specific heats of the gas is. चलिए टेबल तैयार करना पड़ेगा इसका, नहीं? What is the law of equipartition of energy? Energy. What is energy per molecule per degree of freedom? Is half kBT. So what is the energy per molecule? F बोलिए, इसको उन्होंने n बोला है, let me call this as F and I'll do all the calculations. So it will be F by 2 kBT. सही है? What is the energy per mole? F by 2 kBT into Na. Absolutely correct. But what is Na into kB? So this will become F by 2 RT. I hope you get that. सही है? करेक्ट है? दिस इज एनर्जी पर मोल, जिसको हम U भी कहते हैं, isn't it? पर मोल। फिर आता है CV, which is equal to du by dt, और वो कितना बन जाता है इसका CV, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? या F by 2R। फिर आता है CP, which is CV plus R। सही है? CV plus R, that is equal to F by 2 R plus R। So it will become, क्या बनेगा ये? R times F plus 2 upon 2। सही है? करेक्ट है ना? हाँ भाई, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो व्हाट विल बी गामा? इट विल बी CP अपॉन CV, मतलब R टाइम्स F plus 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय F बाय 2 टाइम्स R। तो इसमें से क्या कैंसिल होगा? R by 2 gets cancelled. What remains there? F plus 2 upon F, and what is that equal to? 1 plus 2 upon F, जो कि यहाँ पर आएगा 1 plus 2 upon N. D is the answer. क्या बोलते हैं? This was good. अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल इसी तरह का है, देख लीजिएगा।
same type as that of question number 57 जो अभी अभी सॉल्व किया. A molecule has 6 degrees of freedom. F is equal to 6. Then the molar specific heat of gas at constant volume. Same है यार ये. कर पाओगे आप? I'll give this as a homework. I'll give this as a homework. So 59 का आंसर is D. हाँ, हमने किया भी था अगले. In fact, question number 60, the last question here. We go for question number 60. क्या दिया है? 2 moles of oxygen. 2 moles of oxygen. So if I'm talking about oxygen, number of moles N1 is equal to 2 is mixed with 8 moles of helium. यार ये बहुत बार मिक्स करते हैं ऐसा. This is N2 is equal to 8 moles of helium. The effective specific heat of the mixture at constant volume. The effective specific heat of the mixture at constant volume. कैसे करेंगे भाई? Now this is diatomic molecules without vibration. So मुझे पूछा गया है what is CV for the mixture, which I'll find it out by using N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. बस सिंपल फॉर्मूला है, उसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करके आई हैव टू गेट द आंसर. इजी है, दिस इज नॉट स्टार और समथिंग, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए बताइए, सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? दिस इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. बोलो फटाफट बताओ. चलो, F इज इक्वल टू 5 विच इज 3 + 2 एंड F इज इक्वल टू 3. तो इसका CV कितना होगा? F के बाद 5/2 RT, 5/2 R एंड दिस इज 3/2 R. सही है. तो बस सब्स्टिट्यूट करना है. N1 2 times 5/2 R plus 8 times 3/2 R divided by 2 plus 8. करेक्ट भाई. इसमें से 2 gets cancelled, 2 4s are. So what remains there is 12 plus 5, 17 R upon 10. So that is 1.7 R. That's the answer, C. Is this clear to you all? Well, that's the end of this. ये kinetic theory of gases का NCERT खत्म हो गया यहाँ पे, है ना. लेकिन अभी टाइम है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको चाहिए तो देखो, हम ये आगे वाला कर सकते हैं. आपको दिखा दो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है. हॉट्स करे, इसके अंदर हॉट्स भी है. अच्छा, एंड देन आई हैव टू गो फॉर रेडिएशन थिंग. रेडिएशन, चलिए क्या करना है? विल स्टॉप हियर. यार 10 मिनट पहले मेरे को तो बुरा लग रहा है. हाँ, ओके. It's been 1 hour 18 minutes.